जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा है कि एनटीए टोटल कुल मिलाकर 1 लाख विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड करने वाला है, जिसमें से वो 50,000 स्टूडेंटों के साथ फ्रॉड कर चुका है और आगे 50,000 स्टूडेंटों के साथ फ्रॉड करने वाला है। और जो टोटल 1 लाख स्टूडेंटों के साथ फ्रॉड हो रहा है ना, उसमें वो खुद 1 लाख स्टूडेंट और बाकी के बचे हुए हम सभी स्टूडेंट और सभी टीचर जिम्मेदार हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि एनटीए किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, 50,000 स्टूडेंटों के साथ कैसे फ्रॉड किया है और अगले 1 महीने में फिर से 50,000 स्टूडेंटों के साथ कैसे फ्रॉड करने वाला है, मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये समझाऊंगा। देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट के लिए मैं लूंगा टाइम। मैं अजय कुमार शर्मा, लगातार ज्योग्राफी से मेरा 3 बार जेआरएफ है और यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल बैच चलता है, बिल्कुल नॉर्मल फीस है। और एक तरीके से कहूँ, अब की बार पिछली बार ज्योग्राफी से टोटल 19 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था और 35 प्लस क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले स्टूडेंटों की संख्या लगभग 40 थी। और अब की बार और भी शानदार वाला रिजल्ट रहने वाला है। हमारे बैच का रिजल्ट आएगा जिस दिन आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। लेकिन दिसंबर में जो अब पेपर होने वाला है, किसी भी कारणवश आपकी अब की बार बहुत शानदार तरीके से तैयारी नहीं हो पाई हो, या फिर आपने अब की बार फॉर्म नहीं अप्लाई किया हो, या फिर आपका टारगेट है दिसंबर में जो अब एग्जाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसमें जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच लेने के लिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, जिसके थ्रू आप पेड बैच के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। ज्योग्राफी की चार्ज फीस ओनली फिलहाल में 1100 रुपये। कंप्लीट चार्ज बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट पेपर का कंप्लीट चार्ज केवल 900 रुपये। बाहर से एक भी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारा सब कुछ मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट पेपर का मेरा टारगेट है कि सभी कैंडिडेटों के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो और ज्योग्राफी का मेरा टारगेट है कि सभी कैंडिडेटों के 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। मेरा नेट क्वालिफाई करना कोई सपना नहीं होता, मेरा सबसे मेन मोटिव होता है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। मैं मानता हूं कि नेट का कोई मतलब नहीं है, निकालो जेआरएफ निकालो, ठीक है। तो मेरा सबसे मेन मोटिव होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। देखो, एक कहावत है, धूलो खाओ क्या, तो धूलो खाओ ही मत, और धूलो खाए भी जाचो तो आंधड़ा भरभरी खाओ, थोड़ो थोड़ो मत खाओ, ठीक है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो नेट के लिए मत करो, आप जेआरएफ के लिए करो। आप नेट क्वालिफाई मत करो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, ठीक है। तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं दिसंबर वाली तैयारी करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि कैसे फ्रॉड कर रहा है। देखो, यूजीसी नेट का पेपर साल में 2 बार होता है, ठीक है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। जून 2020 का जो पेपर था, वो उस साल में केवल एक बार हुआ, एक बार ही होना था, ये हट गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर हुआ था दिसंबर 2020 और जून 2021, इन दोनों पेपरों को आपस में शिफ्ट किया गया, आपस में मर्ज किया गया और एक बार पेपर करवाया गया। दो शिफ्टों को, दो स्लॉटों को, एक दिसंबर 2020 वाली, दूसरी जून 2021 वाली, दो स्लॉटों को आपस में मर्ज करके और एक बार पेपर एग्जाम करवाया गया। अब यहाँ पर जो पास करने का क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, देखो, टॉप 1% का तो जेआरएफ निकालते हैं। जितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठते हैं उनमें टॉप 1% का तो जेआरएफ होता है और टॉप 6% का क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। लेकिन जब दो शिफ्टों को, दिसंबर 2020 और जून 2021, जब आप दो स्लॉटों को आपस में मर्ज कर रहे हो, तो जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का रेशियो है उसको 2% करो और नेट क्वालिफाई करने वाले रेशियो को आप 12% करो। लेकिन इन्होंने ना तो 2% किया ना 12% किया, बल्कि इन्होंने क्या किया है, केवल 1% और 6% के रेशियो को रखा है, ठीक है। तो एक तो ये नुकसान हो गया, जेआरएफ को 2% किया था, लेकिन 2% में भी एक इश्यू था। इन्होंने ओवरऑल तो 2% दिखा दिया, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट थे जहां पर 0.3% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ हुआ था। बहुत सारे सब्जेक्ट थे जहां पर 2.4% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ हुआ था। तो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाया ये काम, तो इनको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में काम करना चाहिए था। आपके साथ भी ये वाली कंडीशन हुई होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो धोखा होने वाला है। तो नॉर्मली तरीके से एक शिफ्ट में, एक स्लॉट का जब एग्जाम होता है,
तो 50,000 के आसपास कैंडिडेट पास होते हैं, जिसमें लगभग 40 से 45,000 कैंडिडेटों का नेट होता है और लगभग 4,000 से 4500 के बीच में कैंडिडेटों का जेआरएफ होता है। ठीक है, तो यदि 2 स्लॉटों में पेपर होता तो इतने और कैंडिडेटों का जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होता। अब आगे धोखा होने वाला है। देखो, अब फिलहाल में दिसंबर 2021 और जून 2022 इन दोनों स्लॉटों का आपस में मर्ज किया गया और अभी तक यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं डाला गया कि हम जेआरएफ 2% का और नेट 12% का करेंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यदि हम एक्टिव नहीं होंगे, हम नहीं सोचेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, तो भाई ये रिजल्ट निकाल देंगे जेआरएफ 1% का और नेट 6% का। फिर से हो जाएगा नुकसान 1% जेआरएफ का और 6% नेट का। फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम क्या होंगे, उठेंगे। रिजल्ट आने के बाद हमारे अंदर से एक जुनून पैदा होगा कि भाई मैं 0.33 से रह गया, मैं 0.66 से रह गया। यदि ये 2% जेआरएफ और 12% नेट कर देते हैं तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा, मेरा नेट हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हम फिर धरना देके बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यूजीसी के ऑफिस में चक्कर काटेंगे। भाई, जब मकान में आग लग गई, पूरा मकान जल के राख हो गया, उसके बाद आप पानी की दमकल बुलाकर क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, केवल उस राख को भिगो सकते हो। आपको लग रहा है मकान में आग लग सकती है, पहले दमकल बुला लो यार, पूरा पूरा मकान बच जाएगा, बिल्कुल भी आग नहीं लगेगी, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप नहीं सोच रहे हो, ना तो कोई कोचिंग वाला सोच रहा और ना खुद आप सोच रहे हो। मैं इस टॉपिक को लेकर पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया था और अभी भी बना रहा हूं। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है इस चीज को लेकर। इसमें फायदा है तो केवल और केवल आप लोगों का फायदा है। लेकिन मैं हर बार आपसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ करो, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी ये सीन हुआ था, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, सर अब क्या करें, हम भूख हड़ताल कर लें, हम धरना दे के बैठ जाएं, हम यूजीसी के आगे जाके बैठते हैं, एनटी के ऑफिस के आगे जाके बैठते हैं। क्या कर लोगे यार, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या कर लोगे आप? जब चिड़िया खेत को चुग गई तो उसके बाद आप क्या करोगे? पहले तो आपने रखवाली की नहीं, ये सीन आप करते हो। तो मैं आपसे हर बार हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो और उसके लिए मैंने एक सिस्टम बना रखा है। आपसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं चाहूँगा, ओनली आपसे मैं 10 मिनट का टाइम चाहूँगा। बस आपको केवल 10 मिनट का टाइम देना है, 50,000 कैंडिडेटों के साथ धोखा होने से बच जाएगा। और हो सकता है इन 50,000 कैंडिडेटों में आप भी शामिल होंगे, हो सकता है। ठीक है ना? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, आप उसमें जुड़ जाओ और एक दिन हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में चैट करके और उस दिन हम सभी के सभी मिलकर ट्वीट करेंगे। क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे कि भाई अब की बार 2 शिफ्टों को आप मर्ज कर रहे हो तो जेआरएफ को आप 2% करो और नेट को आप 12% करो। ठीक है ना? और ये काम ऐसे नहीं होगा कि चलो 5 ट्वीट जा रहे हैं, 10 ट्वीट जा रहे हैं, नहीं, 10 आरटीआई इशू नहीं होगा। जब 50-60 हज़ार ट्वीट एक साथ होंगे, जब 50-60 हज़ार आरटीआई एक साथ लगेंगी ना, तब वहां पता चलेगा कि भाई वहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर सचेत होंगे यूजीसी और एनटी के चेयरमैन वगैरह, फिर हमारे मुद्दे पर सोचा जाएगा। तो मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके फ़ोन में जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपके स्टेटस है, आपका जो फेसबुक ग्रुप है, उन सभी में शेयर करो यार। रेगुलर आप स्टेटस लगाते हो, आप रेगुलर रील देखते हो, अपने दोस्तों के साथ कॉमेडी वीडियो शेयर करते हो, वो सारी चीज़ें कर दोगे आप, लेकिन काम की चीज़ें नहीं करोगे आप। ये कब करोगे? जब आपका नेट 0.33 0.66 से नेट रुकेगा, 0.33 0.66 से जब आपका जेआरएफ रुकेगा ना, और उस नेट और उस जेआरएफ का 0.33 0.66 से रुकने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि 1% का जेआरएफ निकाला, 6% का नेट निकाला है। फिर आप बैठ के रोओगे, फिर सोचोगे कि यार काश 2% जेआरएफ 12% नेट कर दें तो मेरा हो जाएगा। फिर आप फ़ोन कर करके पूछना कि सर अब क्या करें। ठीक है ना? फिर यूजीसी के सामने धरना देके बैठना, फिर भूख हड़ताल करना, कुछ नहीं होगा। फिर मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, मैं
रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, पिछली बार बहुत सारे टीचर थे, बहुत सारे यूट्यूबर थे जो रिजल्ट आने के बाद हड़ताल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आज भी कह रहा हूं मैं, पहले भी कह रहा था, रिजल्ट आने से पहले आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आप चाहे जितनी ताकत लगा लो, आप चाहे जितना जोर लगा लो, आप ना तो एनटीए का और ना यूजीसी का कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, पेपर होने से पहले संभल जाओ, वरना फिर ये वाली सिचुएशन होगी, ये वाली नहीं होगी। और यदि पेपर होने से पहले संभल जाओगे तो हो सकता है ये वाली सिचुएशन हो जाए। और जिस दिन रिजल्ट आ गया ना, और यदि रिजल्ट इस फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो आप कितनी ताकत लगा लेना, कितने घोड़े खोल लेना, कितने कुछ ही कर लेना, आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सभी के सभी ज्वाइन हो जाओ, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओ, जिससे कि हम कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। थैंक्स, बाय।